नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सुपर कार्स की जो मार्केटिंग की गई थी ऑन पैसिव को लेके, और जो आपका वीकली पेमेंट आने का जो अपडेट आया है और कुछ बातें धिल्लन जी ने आज बताई है, उन्हीं को लेके हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ उसमें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक रिसेंट में कमेंट आया था कि वो ये बोल रहा था कि भैया 2-3 दिन से आप वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हो क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि सैटरडे का जो आपका अपडेट आएगा, उस अपडेट को लेके आप नेगेटिव बातें बताना चाह रहे हो, इसलिए आप इंतज़ार कर रहे हो सैटरडे के अपडेट के लिए, इसलिए वीडियोज़ नहीं बना रहे हो। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे सारे जो वीडियोज़ होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आप उसको गलत तरीके से ले रहे हो। देखो, मेरे जब से मैंने दोबारा वीडियो बनाना शुरू किया है, 200 से 300 लोग सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और उनको मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि आपको हो सकता है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मेरे कमेंट्स में मिले, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमेशा समझ के रखो कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑन पैसिव से जुड़े थे कि गरीबों का फ़ायदा होने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला, ऐसी बातों को लेके हम जुड़े थे। तो उन्हीं चीज़ों को लेके अगर कुछ चीज़ें इधर उधर होती है तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनको लॉजिकल तरीके से उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं हमारी बातों को, लेकिन ये अंधभक्त समझेंगे नहीं। तो उनको जो नेगेटिव कमेंट है उनको आप इतना मतलब इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं ही ऐसा यूट्यूबर था 1.5 से 2 साल पहले, जब ये सारे कॉपी ट्यूबर्स और सारे अंधभक्त जो लगे हुए थे बताने के लिए कि हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन ने ये बोल दिया है, जो विल विलियम्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेट मैथमेटिशियन विल विलियम्स ने बोल दिया है कि भैया लॉन्च होते ही $6000 मिलने लग जाएंगे। अब उनका कैलकुलेशन बहुत सटीक होता है, वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। मैंने क्लियरली एक बात मेहनत करके 2-3 घंटा लगा के मैंने वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने क्लियरली यही बात बोला था कि भैया पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपको अगले 1 साल, लॉन्च होने के 1 साल तक तो आपको आपका मूलधन वापस नहीं मिलेगा। और मैंने कोई नेगेटिव तरीके से नहीं बोला था, और ना ही मैंने हवा में कोई बात की थी। मैंने एक प्रॉपर कैलकुलेशन बताया था, रीजंस दिए थे, लॉजिक्स दिए थे, उसके बाद मैंने बनाया था। आज के डेट में बताओ भैया, वो मैं नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? आज के डेट में वो ग्रेट मैथमेटिशियन कहाँ चला गए? वो क्यों नहीं बता रहे कि भैया लॉन्च हो गया, अब $6000 कहाँ चले गए? एक एग्जांपल देता हूँ, बोनस को लेके सारे कॉपी ट्यूबर्स लगे रहते थे, सारे लीडर्स लगे रहते थे, अब बोनस मिलेगा, अगले वीक मिलेगा। ऐश मुस्कुराने लगा है, ऐश की हंसी से पता चलता है। धिल्लन जी तो ऐसे बोलते थे, ऐश जिस तरह से उनका जो एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल रहा है कि कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली है। सब लोग फिर बोलेंगे बोनस मिलने वाला है। तो मैं क्लियरली बोलता था बोनस नहीं मिल सकता दोस्तों। क्यों नहीं मिल सकता? मैंने कैलकुलेशन, प्रॉपर रीजंस, लॉजिक्स के साथ बताया था, भैया इतना हज़ार मिला है, इतना पैसा इसमें खर्चा होगा, इतना पैसा उसमें जाएगा, ऑपरेशंस में जाएगा, उसके बाद अगर $2 भी देंगे तो कंगाल हो जाएंगे, नहीं हो सकता, इसलिए बोनस की उम्मीद छोड़ दो। यही बोला था मैंने। नेगेटिव, दे गालियाँ, दे गालियाँ, दे गालियाँ, सब नेगेटिव। अरे भैया ठीक है, नेगेटिव है, आज के दिन में कोई तो बता दो किसको बोनस मिल गया, या फिर मुझसे सॉरी बोल दो। दोनों में से एक कोई तो सही है ना। आप सही हो, आपको बोनस मिला तो आप सही हो, बोनस नहीं मिला तो मैं सही हूँ। नहीं मानने को रेडी नहीं हो। और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं ये बोलता था कि भैया जो पेड फाउंडर से 14 लाख 15 लाख हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं कैलकुलेशन करके बताता था, बहुत ज़्यादा होगा, 6 7 8 9 लाख के आसपास होगा, यही बोलता था मैं। तो आज के दिन में ऐश के मुंह से क्या निकला? मैंने $100 मिलियन वापस किए। और $100 मिलियन कितने होते हैं? 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास होगा। उसको डिवाइड कर दो 9000 से, आपको नंबर ऑफ़ फाउंडर्स मिल जाएंगे, वही 9 लाख के आसपास का होगा। तो अब बताओ, मैं गलत था, सही था? आप ये बोलोगे नहीं वो तो अप्रोक्सीमेट बोला। नहीं, अप्रोक्सीमेट बड़ा चढ़ा के बोलता, कम करके कोई नहीं बोलता है। तो ये जो $100 मिलियन भी बोला ना, ये बड़ा चढ़ा के बोला गया, इसका मतलब 9 लाख से भी कम ही होंगे। पेड फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी बातों का नेगेटिव मतलब, मैं कुछ बहुत सोच समझ के मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। एक कॉपी ट्यूबर्स की तरह नहीं है कि शानदार ज़बरदस्त हर चीज़ पे बोल दो और मज़े लेके पैसे लेके चले जाओ। मेरे वीडियोस में मेहनत होती है। तो चलिए इन बातों को रहने देते हैं और शुरू करते हैं जो आपका जो हाईलाइट है। और मेन हाईलाइट क्या था कि आज के जो ऐश ने, जो धिल्लन जी ने ये कहा कि जो ऐश ने रिफ़ंड कर दिया $100 मिलियन, और वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे कोई कंपनी नहीं करती, कोई भी सीईओ में इतना जिगड़ा, इतना दम नहीं होता है कि वो इतने पैसे वापस कर दे, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो फाउंडर्स से जो वर्ड है वो आप यूज़ करना बंद कर दो क्योंकि लीगल तरीके से आपका सही नहीं है, तो बाद में कुछ बताएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। फिर तीसरे में उन्होंने ये बोला कि वी आर द एक्चुअल फाउंडर ट्रैफिक, यानी फाउंडर जो है वही एक्चुअल ट्रैफिक है। और चौथे बार में उन्होंने ये बोला कि ऐश ने किसी को लैपटॉप दिया था, किसी एलसी मेंबर को, लेकिन वो बगावत कर लिया, पता नहीं किसके बारे में बोला था। लेकिन उन्होंने ये बात बोला कि भैया $97 के लिए उसने ऐसा कर दिया, बल्कि ऐश ने उनको लैपटॉप दिया, कितनों को तो आईफोन दिए थे, ऐसी बातें उन्हें बोली। फिर पाँचवा जो आपका है वीकली जो आपका पेमेंट को लेके, कि आपका जो पेमेंट है आपको वीकली बेसिस पे मिलेगा, फिर धीरे धीरे आपका पर डे के हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं हाइलाइट्स को जो मिस्टर धिल्लन जी ने बताया, इनको हम डिस्कस करते हैं और कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सो देखो, मैं पिछले वीडियो में भी क्लियरली बता चुका हूँ धिल्लन जी, आप इस बात को समझो कि ये जो आपको वापस जो पैसा आपने रिफ़ंड किया ना, इसमें फाउंडर्स को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है।
आपने तो बस यही बोला कि बल्कि ये फ़ायदा किसके लिए, ऐश के लिए, क्योंकि अब वो क्लियरली ये दिखा देंगे लीगल तरीके से कि भैया हमने जो $97 लिया था, हमने तो बल्कि $10 और उसमें जोड़ के हमने उनको ये पैकेज दे दिया। अब वो पैकेज फाउंडर्स के पास, यानी वो पैसा फाउंडर्स के खाते में ही नहीं आया। तो आप इस बात को बड़ा चढ़ा के मत बोलो कि भैया हमने फाउंडर्स को वापस कर दिया, फाउंडर्स को वापस कर दिया। भाई इतने साल आपने रखे पैसों को, इतना पैसा, मतलब 800 करोड़ भी है तो 800 करोड़ का भी आप अगर इंटरेस्ट भी मान के चलोगे तब भी जाके आपको 25-30 करोड़ तो साल के ही मिल रहे थे, 25-30 करोड़ के साल के आपको इंटरेस्ट मिल रहे थे ना। अब उन पैसे को आप इनडायरेक्टली क्रेडिट के रूप में दिखा के वापस फिर खाते में वापस ले लोगे और ये दर्शा दोगे कि भैया हमने तो रिफ़ंड कर दिया, हमने तो रिफ़ंड कर दिया, बहुत बड़ी बात कर दी। क्यों बड़ी बात कर दी? अरे भैया अब ये आज के दिन में अगर आप ये करते कि भैया हमने जो आपसे पैसे लिए थे $97, हमने इतना कमा लिया और ये लो भैया $97 हमने कमा लिया, बहुत बड़ा ट्रैफिक आ गया आपके खाते में, हमने $97 डाल दिए, वो बड़ी बात होती है। अब $97 आपने पहले ले लिया, उनसे इंटरेस्ट कमाया, फिर उस इंटरेस्ट से फिर आपने ये मतलब लीगल तरीके से बचने के लिए कि बाद में कोई मतलब लीगल इशू ना आ जाए, वो दिखाने के लिए कि आप एक पैकेज दे दोगे, उस पैकेज को बोल दोगे कि ये आपको ख़रीदना है, वापस वो आपके $97 आपके खाते से कट गए और आप वापस किसके पास चला गया? ऐश के पास चला गया। जो पैसा आया ही नहीं, वो उसमें जिगड़ा देने की क्या ज़रूरत? उसमें कौन सी जिगर की बात है, कौन सी हिम्मत चाहिए होता है वापस करने के लिए? अरे वो तो वहाँ पे बस लिखा रहेगा ना। इतने दिन से आपको 10 क्रेडिट दिख रहे हैं, $10 दिख रहे हैं आपको, $10 में से क्या $1 भी आपने क्या पान चाय पीने में यूज़ किया? चाय पीने में आपको मौका मिला उस $1 से? नहीं मिला ना, वो तो वहीं पड़ा हुआ, वो तो ऐश का ही, वो तो लिख देने में वहाँ पे क्या है। तो उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के मत बोलो। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, एक पैकेज भी दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से सेफ्टी रख रहे हैं। ऑन पैसिव को सेव करना भी ज़रूरी है, ऐश को सेव करना भी ज़रूरी है, बाद में लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन भैया फिर आप ये फाउंडर्स के मन में बड़ा चढ़ा के ये जो बकवास की बातें घुसाने की ज़रूरत ही नहीं, इतना दिमाग सबके पास है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब धीरे धीरे जैसे ही वो पैसे वापस मतलब उन पैसों को क्रेडिट दे देंगे, क्रेडिट को वापस ले लेंगे, उसके बाद अब धीरे धीरे अगला स्टेप क्या है कि आप लोगों को ये बोलना है कि आप लोग फाउंडर्स नहीं हो, और कोई एक फैंसी सा नाम दे देंगे कि अब आपका नाम, जैसे एम्बेसडर दिया था ना, ऐसे कुछ और नया नाम आ जाएगा, लेकिन आपको क्लियरली बोल दिया जाएगा कि आप लोग कभी भी फाउंडर्स वर्ड यूज़ मत करना। तो यही बातें बोली है। अब वी आर द ट्रैफिक। अब वी आर द ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये बात मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बना के रखा हूँ कि भैया जो आप लोग जो 9-10 लाख जुड़े हो, आप ही लोग एक्चुअल में हो ट्रैफिक। तो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये आएगा वो आएगा जो बोलते थे, मैं यही समझाता था कि नहीं, आप लोगों को एफिलेट मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसी के कमीशन के थ्रू आपको कमाई होगी। हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा, अब इतनी मार्केटिंग की है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऐसा ट्रैफिक नहीं होगा कि आपको जाके कुछ कमाई करके देगा। वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, लेकिन वो एकदम नेग्लिजिबल होगा, उससे आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। आपके सपने या फिर आपको कुछ इनकम या फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट तभी वापस मिलेगा आपको जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करके, यानी आप अपना लिंक शेयर करके किसी को बेचोगे, उसके बाद जो कमीशन आएगी उसी से आप कमाओगे। तो वही चीज़ वी आर द ट्रैफिक बोलने का मतलब इनडायरेक्टली धीरे धीरे अब अपने बातों पे आ रहे हैं। अब सब पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे, आप बोलेंगे वी आर द ट्रैफिक, फाउंडर्स आर द ट्रैफिक। अरे भैया हमको पहले से पता था वी आर द ट्रैफिक, फाउंडर्स ही ट्रैफिक है। और उसके बाद फिर ऐश ने किसी एलसी मेंबर को कुछ लैपटॉप दे दिया और सिर्फ $97 के लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और धिल्लन जी की यही सब बातें मुझे पसंद नहीं आती। भैया बात $97 की नहीं है। और बेचारा अगर वो मान लो जो भी एलसी लीडर हो, एलसी लीडर छोड़ो ना, कोई एक टीम मेंबर भी है, फाउंडर भी है, उसने $97 दिया मान लो, लेकिन भैया उसने अगर अपने नीचे 100 लोगों को भी जोड़ दिया है तो भैया $97 इंटू 100 $9,700 की जिम्मेदारी उस पर होती है। 100 लोग उसको क्वेश्चन कर रहे होंगे, भैया क्या हुआ, करोड़ कहाँ चले गए, मेरे करोड़ पैसे कब आएंगे, इतना अब सपना दिखाया कहाँ है, कितना टेंशन में रहता होगा भैया। अब $97 बोलते रहते हो। इतना जो आपका 9 लाख 10 लाख का जो आपका पेड फाउंडर्स आया, वो किस वजह से आया? इन्हीं लोगों की वजह से आया ना। इन्होंने आगे सपना दिखाया, आपने सपना दिखाया इनको, इन्होंने सपना दिखाया आगे। तो आप बेचारे वो जो 100 लोग हैं, आप तो कहीं बैठ गए हो अकेले, अब ये 100 लोग तो डायरेक्टली इनको फेस करते हैं, रोज़ क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए वो लैपटॉप के लालच में नहीं रहा। अगर वो कोई भी बेचारा परेशान हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है, उसको गलत तरीके से ऐसा मत बोलो कि सिर्फ $97 के लिए ऐसा कहता है। सिर्फ $97 नहीं है, उसने टीम बनाया होगा, नीचे 100 लोग होंगे भैया, उनसे रोज़ क्वेश्चन आते हैं, रोज़ फ़ोन आता होगा, कहाँ चले गए मेरे पैसे, गरीब लोगों को जोड़ किया, कितने गरीब लोगों को कैसे कैसे करके जोड़ा, सबको याद होगा। तो ऐसा ये सब बातें मत बोला करो सिर्फ $97। उसके बाद आपका जो पेमेंट वाला जो अपडेट है कि वीकली बेसिस पे आपको मिलना शुरू होगा, तो उसके लिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, वीकली बेसिस पे तब आपको मिलना शुरू होगा। इसमें 2 कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन ये होगा कि अगर आपका
जो पैकेज आया है उसको आपने आपका अगर $107 के अंदर अंदर में निपट गया, यानी आपको अपनी तरफ से कुछ पेमेंट करना नहीं पड़ा, तो समझ जाओ आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो क्या होगा कि वो तो बस वापस ऐश के पास चला गया पैसा, लेकिन उसमें से भैया आपके नीचे वाले ने भी वही ख़रीदा, उसके नीचे वाले ने भी वही ख़रीदा, लेकिन वो किससे ख़रीदा? क्रेडिट से ख़रीदा। तो कोई भी पैसा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं से कमीशन ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई ऑर्गेनिक तरीके से इतना कुछ नहीं होने वाला है कि जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर जो वीकली पेमेंट है कब आ सकता है? उसके लिए तब आ सकता है, या फिर वो जो पैकेज है उसको आप $107 से ज़्यादा का रखोगे, $200-250 रखोगे, है ना, तब जाके आप $200-250 खरीदोगे, तो उसमें से जो पैसा बच जाता है उसका कमीशन नीचे वाले से कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। चलो मान लो $100 ही रखते हैं, तो ऐश फिर क्या करे? ऐश फिर ये ऑप्शन रखेगा कि यह 2 से 3 पैकेजेस ला देंगे, जिसमें से एक पैकेज का काम होगा $100 के आसपास का होगा, जो आपका जो पैसा आपको दिया गया है आपके उसमें क्या बोलते हैं वॉलेट में, उस पैसे को वापस लेने का काम, वापस उनके खाते में डालने का काम करेगा। फिर दूसरा पैकेज ये होगा कि जिसमें बोला जाएगा कि ट्रैफिक है, बहुत ज़बरदस्त है, ये है वो है, तो उसका काम ये उस पैकेज का काम ये होगा कि आपको खरीदवाए और आपको बिकवाए। तो खरीदवाने में भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि सबने अगर ख़रीदना शुरू कर दिया उसको, तो आपके डाउनलाइन से आपको डायरेक्ट से मिल गया कमीशन, फिर उसके नीचे वाले से उसके ऊपर वाले को मिल जाएगा, तो वैसा करके उनको फ़ायदा हो जाएगा। या फिर आप अगर उसको अपने लिंक के थ्रू किसी नए लोगों को बेचते हो, तो उसका 50% कमीशन या 30% 70% जो भी कमीशन आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से कमाई हो सकती है। तो वीकली पेमेंट का वही मतलब है। आप ये सोच के मत बैठना कि $100 तो आपको मिल ही गया है, वापस उसी में से पैकेज खरीद लेंगे और मैं बैठ जाऊँगा ऐश से शांति से। अगर सब लोग ऐसे ही सोच के बैठ गए तो किसी को ₹1 नहीं मिलने वाला है। तो यानी ये जो न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ है फाउंडर्स के लिए, या फिर मतलब ऐश के लिए गुड न्यूज़ है। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, तो जो भी मार्केटिंग की गई है सुपर कार से लेके बुर्ज खलीफा से लेके जितनी भी मार्केटिंग है, वो ब्रांड बिल्डिंग में जो भी यूज़ हो रहा है, वो ऐश को डेफिनेटली हेल्प करेगा और ऑन पैसिव को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। लेकिन एज अ कंपनी अगर वो ग्रो भी हो रहा होता है, तो ऐसा कोई खतरनाक प्रोडक्ट है नहीं कि जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए और आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, करंट सिचुएशन में अगर करंट सिचुएशन क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों के लिए तो ये गुड न्यूज़ नहीं था। जो भी होगा ऑन पैसिव को जब ब्रांड वैल्यू मिलेगा, कुछ लोग जुड़ जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएगा, लेकिन वो ऐसा ट्रैफिक नहीं होगा कि आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा खास फायदा होने वाला है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कुछ ज़बरदस्त कुछ चीज़ें बताने जा रहा हो, तो उस चीज़ का वेट करते हैं। तो डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर हम रिव्यू करेंगे और एनालिसिस करेंगे, और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।